Hello everyone. Today we are going to discuss about digestive system of human body. तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले आता है अपना सलाइवरी ग्लैंड, माउथ। और माउथ के अंदर होते हैं बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है। फिर एक लॉन्ग पाइप आता है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, लाइक ट्रैकिया। इसको हम फूड पाइप बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टोमक, देन लीवर, देन गॉल ब्लैडर, उसका पैनक्रियाज, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट में दैट इज एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज एनस। ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से और एनस पे जाके खत्म होता है। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दूसरा नाम से क्या बोला जाता है। तो ये तो पता ही होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट डाइजेस्ट फूड। ठीक है। उसका इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, गैस्ट्रो, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी ये वर्ड मिलता है गैस्ट्रो, दैट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, स्टोमक की, इन सब चीजों से रिलेटेड जब बातें होती हैं तो उसको हम गैस्ट्रो वर्ड उसके आगे जोड़ देते हैं। ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम मतलब स्टोमक और इंटेस्टाइन का जो मिलके कॉम्बिनेशन एक सिस्टम बनता है, उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक। इट ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपल केमिकल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है? इट ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपल केमिकल्स। ये क्या करता है, फूड जो होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, अपनी डाइट के अंदर, जैसे कि कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, है ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं डाइट में। उनको ब्रेक डाउन करके, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी के एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारी बॉडी के सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर पाए और अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस और फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग में उसको उनको एनर्जी प्रोवाइड हो। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब एक एक करके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट इज सबसे पहले आता है माउथ, ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी। इट इज द ओपनिंग थ्रू विच द फूड पासिस इनटू द बॉडी। ठीक है। इट इज यू शेप्ड स्ट्रक्चर, सबको पता है यू शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू फूड पास होता है बॉडी के अंदर। ठीक है। च्यूड फूड इन द माउथ कॉल्ड बोलस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो माउथ के अंदर जो हम खाना चबाते हैं उस खाने को हम क्या बोलते हैं, बोलस। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। माउथ के अंदर टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। टंग क्या हेल्प करती है? टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा एंड हेल्प टू टेस्ट द फूड। टंग के अंदर कुछ टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और साथ में सलाइवा को फूड के अंदर मिक्स करने का में हेल्प करते हैं। कौन? टंग, है ना, जो भी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसको मिक्स करती है फूड के साथ, और साथ में क्या, टेस्ट करने का काम करती है। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, जो हमारी टंग का सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है वो बिटर, बिटर टेस्ट को सेंस करता है। जो साइड वाला जो पोर्शन होते हैं वो सोर टेस्ट डिटेक्ट करता है, और बीच वाला जो पार्ट होता है आगे वाला वो स्वीट, और जो कॉर्नर्स होते हैं वो सॉल्टी। तो ऐसे करके अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो फूड को टेस्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आते हैं टीथ। टीथ क्या करता है? टीथ हेल्प्स टू कट डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। अब जो भी फूड हम हार्ड रॉ फॉर्म में जो फूड ले रहे हैं उसको एक कट डाउन करेगा स्मॉलर पीसेस में, टीथ। ठीक है। अब जैसे कि हमारे जो टेम्पररी टीथ होते हैं बच्चों में, वो 20 टीथ होते हैं टेम्पररी, जो कि बाद में निकल जाते हैं और नए परमानेंट टीथ आते हैं हमारे। ठीक है, 7 ईयर के एज में। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, ये चीज याद रखना। अब उनके अंदर क्या, टीथ को भी डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये चार पार्ट्स में टीथ को डिवाइड कर दिया गया है। चार टाइप के टीथ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इंसीजर्स जो होते हैं, हमारे सबसे आगे वाले जो चार दांत होते हैं, आगे वाले चार, और ऊपर वाले मतलब 8 होते हैं टोटल। ठीक है, नीचे चार ऊपर चार आगे वाले, तो वो होते हैं अपने अपने इंसीजर्स।
ठीक है। उसके बाद आते हैं कैनाइन। कैनाइन होते हैं जो जिनको हम वैम्पायर वाले टीथ बोलते हैं, थोड़े से शार्प होते हैं ये, नुकीले। ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स, ये ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा तुम्हें, ये प्रीमोलर्स होते हैं। और लास्ट में आते हैं जो पीछे वाले, जो फूड को हार्ड से हार्ड फूड को भी चबा लेते हैं, वो होते हैं अपने मोलर्स। ठीक है। तो कैनाइन 4, 8 प्रीमोलर्स, 12 मोलर्स पे ऊपर नीचे दोनों के मिला के 12, 8, 4, 8 ऐसे होते हैं। ठीक है, अपर एंड लोअर दोनों। सॉरी। उसके बाद आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इट प्रोड्यूस अप्रोक्स अप्रोक्स 1.5 लीटर पर डे, मतलब अप्रोक्स 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं एक दिन के अंदर। वो डिपेंड करता है तुम्हारी एक्टिविटी के अंदर। तुम अगर दिन भर खाना खाते रहोगे तो ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होगा, जितना कम खाना खाओगे उतना कम सलाइवा प्रोड्यूस होगा, है? तो अप्रोक्स एवरेज 1.5 लीटर पर डे ये करते हैं। Saliva contains enzymes like salivary amylase, that is also called tyline, एंड लाइसोसोम। ये दो टाइप की जो एंजाइम्स हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा के साथ, है ना। सलाइवा के अंदर ये दो एंजाइम्स होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च, स्टार्च क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी हम कार्ब्स लेते हैं डाइट के थ्रू, वो स्टोर्ड हो जाते हैं हमारी बॉडी में। जितना बॉडी को एनर्जी के लिए जरूरत है उतना कार्ब्स वो कंज्यूम कर लेती है बॉडी। बाकी जो बच जाता है वो स्टोर्ड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको बोलते हैं कार्ब्स को, स्टार्च। तो उसको ये सलाइवरी एमिलेज उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है और माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है स्टार्च को। ठीक है। और दूसरी जो एंजाइम्स होती है लाइजोजाइम, वर्क एज एंटीबैक्टीरियल इन सलाइवा। जो भी बैक्टीरियाज हमारे फूड के अंदर आ जाते हैं, रॉ फूड जब भी हम लेते हैं तो कुछ बैक्टीरियाज और हार्मफुल चीजें फूड के साथ आ जाती हैं, उनको ये किल करने का काम करता है लाइजोजाइम एंजाइम। ठीक है। एंटीबैक्टीरियल इन सलाइवा, बैक्टीरियाज को किल करता है लाइजोजाइम। ठीक है। इसके अंदर आईजीए एंटीबॉडी होती है लाइजोजाइम के अंदर, उसका पीएच 6.8 होता है। ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान करने वाली है। उसके बाद आते हैं थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारी माउथ के अंदर, वो थ्री पेयर्स में होती है। दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन अवर बॉडी। ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर। ठीक है। कहाँ ये दो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, कान के नीचे और थोड़े से आगे की तरफ ये पैरोटिड ग्लैंड है। ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी दिख रही होगी तुम्हें शेप में, ये पैरोटिड ग्लैंड है। ये जो ब्लू वाली है ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, और ये पिंक वाली है ये सब लिंगुअल है। तो सबसे छोटी सब लिंगुअल है ना, स्मॉलेस्ट सिलेबरी ग्लैंड। सबसे बड़ी पैरोटिड ग्लैंड है। और ये इनके अंदर कुछ डक्ट्स होती हैं जिनके थ्रू ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। तो जो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो डक्ट होती है उसको स्टेनसेंस डक्ट बोलते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर जो डक्ट होती है वो रेविनस ग्लैंड डक्ट बोलते हैं उसको। डक्ट मतलब पाइप। और सब लिंगुअल ग्लैंड के अंदर जो डक्ट होती है उसको बॉर्टन्स डक्ट बोलते हैं ना। ये देखो बॉर्टन, स्टेंसन्स, और एक यहाँ पे भी होगी, उसको हम रेविनस बोलते हैं। ठीक है। तो ये तीन टाइप की पैरोटिड ग्लैंड्स, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होती है। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट। माउथ से जब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आता है फेरिंग्स। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माउथ कैविटी, है ना, जिसके थ्रू हमारा फूड पास होता है किसके अंदर, फूड पाइप के अंदर। ठीक है, माउथ कैविटी के जस्ट लास्ट वाला पार्ट होता है ये। तो फेरिंग्स इट प्लेज अ रोल ऑफ पाथवे फॉर द फूड फ्रॉम द माउथ टू ईसोफेगस। तो जो ईसोफेगस होता है जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, उसके अंदर ये फूड को पास करता है। ठीक है। जो माउथ से जो हमने खाना चबाया, चबाने के बाद जिसको हम स्वेलो करते हैं ना, निगलते हैं, वो निगलने वाला जो पार्ट होता है उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। फिर निगलने के बाद वो फूड पाइप के अंदर इसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। अब यहीं पे फूड पाइप से पहले ही फेरिंग्स के लास्ट में एक फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है। ये क्या करता है ये फ्लैप, प्रिवेंट फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम एंटरिंग योर लंग्स। जो हमारा ट्रैकिया होता है, फूड पाइप और विंड पाइप दोनों पास पास में रहते हैं। तो जैसे ही फूड हमारे उसके पास पहुंचता है, ये एपिग्लोटिस के पास, ये बंद हो जाता है। और जो ट्रैकिया होता है, वाइंड पाइप, उसको कवर कर लेता है, जिससे कि कोई भी फूड पार्टिकल वाइंड पाइप के अंदर एंटर ना हो पाए। ठीक है।
तो ये प्रिवेंट करता है। एपिग्लोटिस इज अ फ्लैप, टाइप ऑफ फ्लैप दैट प्रिवेंट्स फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम एंटरिंग योर लंग्स। अब फेरिंग्स के तीन पार्ट्स होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरीफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा डायग्राम में। नेसोफेरिंग्स सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद ओरोफेरिंग्स, और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है गर्दन में उसको लैरिंगोफेरिंग्स। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है फेरिंग्स को। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे फूड पाइप की तरफ, दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पाइप होता है, ट्यूब होता है, जिसके अंदर से फूड पास होता है। hollow pipe like structure of muscular tube which helps food passes from the pharynx to the stomach। ठीक है, फेरिंग्स से स्टोमक तक के लिए जो पासेज होता है फूड का उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस ऑल्सो नोन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थिंग्स दैट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, द मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस इज ऑल्सो इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मस्कुलर इंटरनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उसके थ्रू जो हमारा फूड होता है वो नीचे की तरफ पास होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस फूड के मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, इसको याद रखना। फिर आते हैं हम ईसोफेगस के बाद आता है नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज स्टोमक। अब ईसोफेगस के बाद जो फूड जाएगा वो हमारे स्टोमक के अंदर रिलीज हो जाएगा। ठीक, दैट इज जे शेप्ड ऑर्गन, प्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमन, थोड़ा सा एब्डोमन में लेफ्ट साइड की तरफ ये स्टोमक हमारा होता है। स्टोमक के भी फोर पार्ट्स हैं, फोर पार्ट्स में स्टोमक को डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। तो कार्डिया जो तुम्हें डायग्राम में, इधर डायग्राम में देखो, डायग्राम में दिख रहा होगा, कार्डिया सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ पे ईसोफेगस खत्म हो गया है। तो जो स्टार्टिंग में जो पार्ट आता है स्टोमक का वो कार्डिया है। फंडस, जो ये वाला जो पार्ट है ये फंडस है, ऊपर वाला पार्ट। और ये जो बाकी का पार्ट बचा ये मेन बॉडी है। और लास्ट का जो पार्ट है स्टोमक का, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड रहती है और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, वो होता है हमारा लास्ट पार्ट, पाइलोरस। तो कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। कार्डिया वेयर द कंटेंट ऑफ द इसोफेगस एम्प्टी इनटू द स्टोमक, सिंपल सी बात है। फंडस के अंदर क्या होता है? द अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक नेक्स्ट टू द कार्डिया, इट स्टोर्ड बोथ अनडाइजेस्टेड फूड एंड गैसेस दैट आर रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन। जो भी केमिकल डाइजेशन वगैरह होता है तो अनडाइजेस्टेड फूड एंड गैसेस इसके अंदर रह जाती हैं। स्टोमक के फंडस वाले एरिया में अनडाइजेस्टेड फूड एंड गैसेस रिलीज होके यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, स्टोर हो जाती है फंडस के ऊपर वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि गैसेस क्या होती है, लाइट होती हैं, तो वो ऊपर की तरफ स्टोर होती है। उसके बाद जो बॉडी होती है मेन स्टोमक की, उसके अंदर मेन सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टोमक, केमिकल ब्रेकडाउन एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। यहाँ पे सारी जो केमिकल ब्रेकडाउन्स होते हैं, एचसीएल वगैरह मिक्स होगी इसके अंदर, फूड के अंदर बहुत सारी एंजाइम्स मिक्स होंगी, रेनिन, पेप्सिन वगैरह। तो सब इसके अंदर, ये मेन बॉडी जो होती है स्टोमक की, वहां पे आके ये सारी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। फिर पाइलोरस के अंदर क्या होता है? लोअर लोअर सेक्शन ऑफ द स्टोमक दैट एम्प्टीज कंटेंट्स इनटू द ड्यूडेनम। इसका काम कुछ नहीं है, ये क्या करता है, ये लोअर सेक्शन होता है स्टोमक का, जो अपना जो जो भी फूड होता है उसको ड्यूडेनम के अंदर, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर छोड़ देता है। ठीक है। लास्ट थिंग इज फॉर द रिमेम्बरिंग इज दैट फूड इज द स्टोमक इज कॉल्ड चाइम। ठीक है, साइम। तो जो माउथ के अंदर जो फूड था उसको हम वोलस बोलते थे, और जो फूड हमारे स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइम, जिसके अंदर एचसीएल एंड बहुत सारी एंजाइम्स मिक्स रहती हैं, उसको हम बोलते हैं साइम। ठीक है, और ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है ये। ठीक है। माउथ के अंदर जो फूड रहता है वो सेमी सॉलिड टाइप का रहता है, लेकिन स्टोमक के अंदर जो फूड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइम। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोर लेयर्स ऑफ स्टोमक। स्टोमक के जो भी लेयर्स होती हैं बॉल्स पे, वो फोर लेयर्स होती हैं स्टोमक के अंदर, दैट इज म्यूकोसा, इंटरनल मोस्ट इंटरनल लेयर ऑफ द स्टोमक, एंड सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस एंड देन सिरोसा। तो म्यूकोसा हेल्प करती है जो हमारी एचसीएल वगैरह है, हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है बॉल्स ऑफ द स्टोमक को। ठीक है। देर आर थ्री ग्लैंड्स ऑन द बॉल्स ऑफ द स्टोमक विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। अब स्टोमक की बॉल्स पे थ्री ग्लैंड्स होती हैं जो कि कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करती हैं, निकालती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज एचसीएल, रेनिन एंड पेप्सिन। ये तीन टाइप के गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो स्टोमक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और फूड के साथ मिक्स होते हैं। एचसीएल क्या करता है? ब्रेक डाउन फूड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड किल बैक्टीरिया।
जो भी फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, एंड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी ब्रेक डाउन करता है और साथ में बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। रेनिन क्या करता है, रेनिन डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन कॉल्ड केसिन। केसिन नाम का एक मिल्क प्रोटीन होता है जो मिल्क के थ्रू हम लेते हैं बॉडी के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है रेनिन। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन स्टार्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन इन द स्टोमक एंड कन्वर्ट इनटू पेप्टोन। पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है स्टोमक के अंदर, और उनको उस प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। स्टार्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन इन द स्टोमक एंड कन्वर्ट इनटू पेप्टोन। देन पार्शियली डाइजेस्ट फूड गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टोमक रेगुलेटेड बाय कार्डियक इंस्पिंस्टर्स। अब जो एंट्री फूड की जो हुई थी वो किसने रेगुलेट करी थी, कार्डियक इंस्पिंस्टर्स, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, तो वो किसके किसके वजह से रेगुलेट होता है वो मूवमेंट फूड का, जो एंट्री होती है फूड की स्टोमक के अंदर वो कार्डियक इंस्पिंस्टर्स रेगुलेट करते हैं। और एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय पाइलोरिक इंस्पिंस्टर्स, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखना, कार्डियक एंड पायरोलिक पाइलोरिक इंस्पिंस्टर्स। तो पाइलोरिक क्या करता है, एग्जिट करता है फूड को और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजता है, उसको रेगुलेट करता है। और फूड की जो एंट्री होती है स्टोमक के अंदर वो कार्डियक स्पिंस्टर्स उसको रेगुलेट करते हैं। तो म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टोमक फ्रॉम एसिड। मैंने बताया म्यूकस एक लेयर होती है इंटरनल स्टोमक की जो प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को एसिड से। HCl एसिड बहुत हार्मफुल होती है, बहुत हार्ड होती है, उससे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं लीवर। लीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लीवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो सबसे मेन जो फंक्शन होता है वो बाइल प्रोडक्शन होता है, बाइल जूसेस प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं फूड के, ठीक है। बाकी और भी चीजें हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन। एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन दैट कीप्स फ्लूइड इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम लीकेज इनटू सराउंडिंग टिश्यू। एल्ब्यूमिन क्या करता है, एक प्रोटीन है दैट कीप्स फ्लूइड इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम लीकिंग इनटू सराउंडिंग टिश्यू। तो फ्लूइड को सराउंडिंग टिश्यू से जो लीक हो रहा है जो फ्लूइड, उसको बचा के रखता है, ठीक है। इट ऑल्सो कैरीज हॉर्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स थ्रू द बॉडी। और ये साथ में क्या करता है, कुछ एंजाइम्स कैरी करता है एल्बुमिन, और हॉर्मोन्स, विटामिन्स ऑफ द बॉडी, इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स एंड विटामिन्स ये सब भी कैरी करता है, ठीक है। फिर बाइल प्रोडक्शन। बाइल प्रोडक्शन तो बहुत फेमस है कि लीवर के अंदर बाइल जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। बाइल इज द फ्लूइड दैट इज क्रिटिकल टू द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स इन द बॉडी। तो जो बाइल जूसेस होते हैं उनका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, जो हमारी बॉडी का जो हमारी डाइट में फैट्स था उस फैट को ब्रेक एब्जॉर्प्शन करने में बाइल जूसेस हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। सबसे मेन काम ये है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स। और साथ में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं, बाइल जूसेस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होती हैं जो डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं। और साथ में और लीवर क्या करता है, फिल्टर्स ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। ऑल द ब्लड लीविंग द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन पासेस थ्रू द लीवर। जो भी ब्लड इंटेस्टाइन और स्टोमक से पास होता है वो पहले कहाँ जाता है, लीवर से पास होता है, जब भी छोड़ता है ब्लड उनको वहां से। विच रिमूव्स टॉक्सिन्स, बाय प्रोडक्ट्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस। तो फिर लीवर क्या करता है, उस ब्लड को जैसे ही वो लीवर के अंदर से गुजरेगा, जो ब्लड स्टोमक और इंटेस्टाइन से आया है, उसके अंदर से जो भी टॉक्सिन्स होंगे, बाय प्रोडक्ट्स होंगे और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे उनको फिल्टर कर देगा लीवर, ठीक है, उस ब्लड को जो स्टोमक और इंटेस्टाइन से आया है। साथ में और क्या करता है, रेगुलेट अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड जो होते हैं मीन्स प्रोटीन्स होते हैं, उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है, कुछ अमीनो एसिड्स बनाता है अपने अंदर लीवर, और उनको ब्लड ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। रेगुलेट ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट करता है। विटामिन, कुछ विटामिन बनाता है जैसे कि विटामिन के, विच कैन ओनली बी एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ बाइल फ्लूइड एंड लीवर प्रोड्यूसेस, है ना। तो जो विटामिन के का जो रेगुलेशन होता है वो किससे, बाइल जूसेस के थ्रू रेगुलेशन होता है जो कि प्रोड्यूस होते हैं लीवर से। रेजिस्ट इन्फेक्शंस, बहुत सारे बैक्टीरियाज और इन्फेक्शंस को हेल्प करता है रिमूव करने में, बैक्टीरियाज को किल करने में। स्टोर विटामिन एंड मिनरल, बहुत सारे एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स को स्टोर करता है लीवर, जैसे कि विटामिन A, D, E, K, विटामिन B12 एंड आयरन एंड कॉपर, ये सब चीजों को स्टोर करता है। प्रोसेसेस ग्लूकोज, मतलब कि द लीवर रिमूव्स एक्सेस ग्लूकोज
फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड स्टोर्स इट एज अ ग्लाइकोजन। जो भी एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज बच जाता है ब्लड के अंदर आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर, कि वो जो भी ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है उसको लीवर वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है लीवर। और जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो हम ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है। तो दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ लीवर। सो दैट इज व्हाई लीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं लीवर के बाद पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या करता है, अवर पैनक्रियास हेल्प्स विद डाइजेशन एंड हार्मोन रिलीज ऑफ हार्मोन। ये दो फंक्शन करता है पैनक्रियास। डाइजेशन में भी हेल्प करता है, साथ में कुछ हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी बॉडी की ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ऐसे हार्मोन्स है ना। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी आता है पैनक्रियास, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी आता है, ये दोनों के अंदर आता है। ठीक है। तो इट ऑल्सो प्लेज अ रोल ऑफ सपोर्टिंग अदर ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लिवर एंड किडनी, और अदर ऑर्गन्स को ये सपोर्ट भी करता है, हार्ट, लिवर, किडनी को। तो पैनक्रियास मेक्स अबाउट 1 to 4 लीटर ऑफ एंजाइम रिच जूसेस। पैनक्रियास क्या करता है, कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, अप्रोक्स 1 to 4 लीटर्स, है ना, ऑफ एंजाइम्स ईच डे टू हैव द हेल्प टू डाइजेस्ट फूड यू ईट। एग्जैक्ट अमाउंट वेरीज, डिपेंड हाउ मच यू ईट, है ना, वो तो डिपेंड करेगा कितना तुम खा रहे हो, जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो लीवर, सीधी सीधी सी बात है, पेनक्रियास, है ना। नेक्स्ट क्या, योर पेनक्रियास में हॉर्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकेगन। पेनक्रियास क्या करता है, दो हॉर्मोन्स रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन एंड ग्लूकेगन, जो कि ब्लड, जो ब्लड में शुगर लेवल है उसको ब्रेक डाउन करने में और उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, हेल्प करते हैं ये दो हॉर्मोन्स। तो कैसे हेल्प करते हैं, जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा, ब्लड ग्लूकोज को ही ब्लड शुगर बोलते हैं, तो उसका लेवल जब हाई होगा तो वो पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी जो उसको कम कर देगा। और अगर ब्लड शुगर लेवल लो होगा तो पेनक्रियाज फिर ग्लूकागन को रिलीज कर देगी ब्लड के अंदर, जिससे कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज 6 मीटर, 6 मीटर लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत ही, नाम इसका स्मॉल है लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज 6 मीटर। ठीक है। तो उसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। जो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, जो स्टोमक से कनेक्टेड रहता है। और जो मिडिल वाला जो पिंक कलर का पार्ट दिख रहा है उसको हम जेजुनम बोलते हैं, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है उसको इलियम बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों पार्ट से मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन बनती है। जो भी एब्जॉर्प्शन, मिक्सिंग ऑफ फूड, एंजाइम सीक्रेशन वगैरह, जितने भी मेन फंक्शन होते हैं वो ड्यूडेनम के अंदर होते हैं। ड्यूडेनम से ही एब्जॉर्प्शन की इस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन से, क्योंकि ड्यूडेनम में ही सारे जो हमारा पेनक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, जितने भी मेन मेन जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो सारे ड्यूडेनम से कनेक्टेड रहते हैं। स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज सब ड्यूडेनम में कनेक्टेड रहते हैं। और जो भी एंजाइम्स और जूसेस, बाइल जूसेस जितने भी रहते हैं जो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर प्रोड्यूस करते हैं, वो सब ड्यूडेनम के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो ये फिर यहीं से जो मेन जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिएंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन की, वो यहाँ से एकदम चालू हो जाती है ड्यूडेनम के अंदर से। ठीक है। Small intestine absorb almost all of the nutrients you get from foods into your bloodstream. The balls of the small intestine make digestive juices or enzymes that work together with the enzymes from the liver and pancreas. कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ बॉल्स होती हैं उनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं और एंजाइम्स बनती हैं, जो कि काम करती हैं किसके साथ मिलके, एंजाइम्स ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास की जो एंजाइम्स हैं उनके साथ मिलके ये काम करती हैं। तो मैंने बताया था लीवर और पेनक्रियास जो होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं किससे, ड्यूडेनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और अपना जो सारा जो एंजाइम्स और बाइल जूसेस होते हैं वो ड्यूडेनम के अंदर सीक्रेट करते हैं। तो फिर वो इंटेस्टाइन के साथ मिलके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी एंजाइम्स होती हैं पेनक्रियास के अंदर, लिपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। लिपेज मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड, दैट इज ग्लिसरॉल। फैट्स जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करती है लिपेज एंजाइम, और उनको फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। लिपिड्स, लिपेज का मतलब लिपिड्स, फैट्स इज ऑल्सो कॉल्ड लिपिड्स।
ठीक है, दैट्स वाई लिपेज, उसका नाम क्या है, लिपेज, जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करती है। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एक हमने सलाइवरी एमाइलेज पढ़ी थी जो स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। यहाँ पे भी पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एक और एमाइलेज प्रोड्यूस होती है पैनक्रियास के अंदर, जो भी डाइजेस्ट स्टार्च, जो भी वो भी स्टार्च को डाइजेस्ट करती है, इट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। फिर बाइल जूसेस होते हैं, लीवर से जो जूसेस आते हैं, फ्लूइड दैट इज मेड बाय रिलीज बाय लीवर, वो भी ड्यूडेनम के अंदर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये पहले जो बाइल जूसेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी बाइल जूसेस लीवर बनाता है वो स्टोर कहाँ होते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है। जो भी बाइल जूसेस बनते हैं लीवर के अंदर, वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होते हैं। वहां से फिर गॉल ब्लैडर उसको उनको सीक्रेट कर देता है ड्यूडेनम के अंदर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फूड। ठीक है। ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, तो जो जूस बाइल जूसेस होते हैं उनका काम क्या होता है, फैटी फैट्स को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करना। तो ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहते हैं। फिर वो गॉल ब्लैडर चेक करेगा कि कितने अमाउंट ऑफ फैट्स तुम्हारी डाइट में है, उसके अकॉर्डिंग वो बाइल जूसेस सीक्रेट करेगा ड्यूडेनम के अंदर। जितना फैट्स तुम ज्यादा फैट्स अगर तुम वो अपनी डाइट के अंदर लोगे, तो ज्यादा जूसेस बाइल जूसेस प्रोड्यूस करेगा लीवर और गॉल ब्लैडर, उसके अकॉर्डिंग फैट्स के अमाउंट ऑफ फैट के अकॉर्डिंग वो सीक्रेट कर देगा ड्यूडेनम के अंदर जूसेस। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आते हैं हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज 1.5 मीटर, और फीट्स में बात करें तो 5 मीटर इन फीट्स। देर आर 4 कॉलम्स इसके अंदर, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, एंड दैट लास्ट पार्ट एल शेप्ड, दैट इज सिग्मोइड कोलोन। तो ये 4 पार्ट्स में इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड है। और ये मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द लिक्विड बेस्ड, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा फूड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके अंदर से जो भी लिक्विड वाला जो पार्ट होता है वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन, और उसको किसमें बदल देती है, फ्रॉम द लिक्विड बेस्ड टर्न्स इनटू सॉलिड बेस्ड, पूप्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देती है। जो भी सॉल्ट्स और वाटर होता है सब एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन, और उसको हमारे जो फूड रहता है उसको सॉलिड बेस्ड में कन्वर्ट कर देती है, उनको बोलते हैं पूप्स। ठीक है। अवर लार्ज इंटेस्टाइन यूजेस लेयर ऑफ टिश्यूज एंड मसल्स टू मूव पूप आउट ऑफ योर बॉडी, है ना। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ टिश्यूज और मसल्स की लेयर होती है जो उस पूप को बॉडी बाहर निकाल देता है थ्रू द रेक्टम और एनस, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और और अगर हम बात करें प्रोसेस देखें फूड की, कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ जाता है, तो सबसे पहले फूड एंटर करेगा माउथ के अंदर। यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसके अंदर सलाइवा मिक्स करेंगी, और जो हमारे टीथ होंगे उसको कट करेंगे फूड को, और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा मिक्स करेंगी। उसके बाद फूड मूव होगा ईसोफेगस के थ्रू, जाएगा, पास होगा, और स्टोमक के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी एंजाइम्स लाइक HCl, रेनिन, पेप्सिन, ये इसके अंदर मिक्स होंगी, और यहाँ से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। जैसे ही फूड यहाँ से ड्यूडेनम के अंदर पहुंचता है, यहाँ से जो गॉल ब्लैडर ये दिख रहा होगा, ये गॉल ब्लैडर जो भी बाइल जूसेस होते हैं लीवर जो प्रोड्यूस करता है वो इसके अंदर मिक्स कर देगा। और ये पैनक्रियाज येलो कलर की लीफ दिख रही होगी, ये भी अपने जो एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज जो एंजाइम्स हैं वो इसके अंदर रिलीज कर देंगी। यहाँ से एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड घूमेगा पूरा। ठीक है। सारा न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लास्ट में जो लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट बचेगा वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हो जाएगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन इसके अंदर से सॉल्ट्स एंड वाटर सब एब्जॉर्ब कर लेगा, और सॉलिड पूप्स के फॉर्म में बदल देगा इस खाने को, और पूप्स फिर एज अ बेस प्रोडक्ट रेक्टम के थ्रू और लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो ये होता है पूरा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। थैंक यू एवरीवन। और ऐसी ही वीडियोस को और देखने के लिए, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझने के लिए वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करें जितना हो सके उतना।